अब हमारा आता है दूसरा प्रेजेंट का 100% कहता हूँ दोस्तों, और कहीं नहीं जाना पड़ेगा। 1 से लेके और 12 तक के किसी भी ट्रांसलेशन को बिल्कुल आसानी से और अच्छा बना सकते हो, किसी के पास कहीं नहीं जाना पड़ेगा। बस आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को देखते रहें और मैं दूसरे पर पहुंचा हूँ, इस तरह से तीसरा और चौथा इसी सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। अब यहाँ पर पहचान की बात कर लें तो दोस्तों अभी मैं कहा हूँ ना पहचान, तो इसका पहचान क्या होता है दोस्तों समझिएगा। तो पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, फिर रहा हूँ, फिर रही हूँ इत्यादि। मतलब यही जो है इसके पहचान है। तो कहने का मतलब ये है कि किस सेंटेंस में, सेंटेंस के अंत में इसमें से कोई भी एक पहचान दिया है तो समझ जाना दोस्तों यो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, और उसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मैं एक सिंपल सा सेंटेंस एग्जाम्पल लिखता हूँ हिंदी में, उसको ट्रांसलेट करेंगे हम लोग। जैसे मैंने लिखा वह एक बागीचे में, वह एक बागीचे में फूल तोड़ने के लिए जा रही है। दोस्तों मैं इस सेंटेंस को थोड़ा छोटा कर दिया हूँ, छोटा ही सेंटेंस है। अब इसके बाद एक और सेंटेंस बनाऊंगा, उसको सबसे बड़ा किया जाएगा और उसको भी ट्रांसलेट करके देखा जाएगा कैसे ट्रांसलेट होता है। पहले इसको ध्यान से देखें। वह एक बागीचे में फूल तोड़ने के लिए जा रही है, मतलब जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो उस समय में वो काम भी कर रही है। जा रही है मतलब काम भी कर रही है। जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो काम भी कर रही है। तो वह एक बागीचे में फूल तोड़ने के लिए जा रही है। इतना समझ में आ गया, हिंदी है। अब यहाँ पर देखते हैं अंतिम में दिया है रही है, रही है। तो रही है इसी में कहीं होगा, रही है यहाँ पर दिया है तो ये पहचान मिल गया। ये पहचान किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। मतलब सब्जेक्ट लगाएंगे, ईजेमार लगाएंगे, वर्ब फोर लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ट्रांसलेशन कंप्लीट। तो ट्रांसलेट करने के लिए मैं दो ही बात बताया हूँ ना। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख लो, वह है। तो देखो वो जो वह है वो क्या है, लड़का है कि लड़की है, क्योंकि वह तो दो होते हैं, भी होता है सी भी होता है। अब कहाँ से मालूम होगा? तो पहचान से। यहाँ पर रही है, लड़की है, तो यहाँ पर लिखेंगे सी हो गया। अब बस सब्जेक्ट ही लिखना है दोस्तों, और कुछ नहीं लिखना। अब हम चलेंगे पीछे, रही है तो सी के साथ में क्या लगाना है दोस्तों? इज, सी इज। अब क्या लगाना है दोस्तों? सब्जेक्ट हो गया, इज एमआर में से इज हो गया। उसके बाद अब लगाना है बिफोर का मतलब जो वर्ब आएगा उसमें आईएनजी लगा देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों जा रही है, तो जाना का मतलब होता है गो, तो गो में जोड़ देंगे आईएनजी। गोइंग, तो सी इज गोइंग, सी इज गोइंग, वह जा रही है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया है लिए, तो लिए का मतलब क्या होता है दोस्तों? फॉर। लिए का मतलब फॉर होता है। अब तोड़ना, तो तोड़ना का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्लॉट होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर दिया है गोइंग, ये भी मेन वर्ब है। यहाँ पर दिया है प्लॉट, ये भी मेन वर्ब है। तो आप कह सकते हैं कि सर इससे पहले आप जो बताए हैं ट्रांसलेशन, उसमें तो टू लगवा रहे थे बीच में, तो यहाँ पर टू क्यों नहीं लगवा रहे हैं? तो दोस्तों वहाँ पर जब दो मेन वर्ब के बीच में लिए शब्द नहीं होगा तो वहाँ टू लगाते हैं, और जब दो मेन वर्ब के बीच में अगर लिए शब्द है तो लगाते हैं फॉर। अब तो क्लियर हो गया होगा। तो सी इज गोइंग फॉर प्लक, सी इज गोइंग फॉर प्लक। क्या प्लक? फूल। फूल का मतलब क्या होता है? फ्लावर। अब दिया है में, तो लिखेंगे इन। अब उसके बाद दिया है बागीचा, तो कितना बागीचा? एक बागीचा, तो इन अ गार्डन। मतलब एक छोटा सा ये ट्रांसलेशन था, एकदम छोटा सा।
अब हम लोग इसी टेंस के एक और एग्जाम्पल को समझते हैं और वो जितना हो सकेगा उतना उसको बड़ा बनाएंगे और उसमें हर एक चीज को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो इस तरह से हम बड़े से बड़े सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। तो इससे बड़ा सेंटेंस ये है और इसमें हम लोग अपना क्या किए हैं, इसमें पॉसेसिव भी लगाए हैं, इसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग भी किए हैं, इसमें डबल डबल मेन वर्ब भी है। तो अब हम इतने बड़े सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, दो ही काम करना है, एक पहचान देखना है और शुरुआत कर देना है। पहचान क्या है? रहा हूँ, तो रहा हूँ मतलब एक काम अभी हो रहा है, जा रहा हूँ मतलब वो जा रहा है, हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं और उस समय में काम कर रहा है। तो जब किसी के बारे में जब बात होती है और उस समय वो काम भी हो रहा होता है तो उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर रहा हूँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो लगाएंगे सब्जेक्ट इज एम आर बिफोर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, बस यही लगाना है दोस्तों। तो यहाँ पर दिया है मैं, तो मैं का मतलब क्या हो जाएगा? आई। अब आई के साथ इज एम आर लगाना है दोस्तों, क्या लगेगा? आई के साथ में एम लगेगा, आई एम। अब चलते हैं पीछे, अब क्या लगाना है दोस्तों? बिफोर लगाना है, वर्ब फोर। पीछे जाओ, जा रहा हूँ, जाना मतलब होता है गो, तो गो में क्या जोड़ देंगे? आई एन जी, गोइंग। अब फिर दिया है दोस्तों लिए, तो लिए का मतलब फॉर, तो अभी बताया हूँ जब फॉर लगाते हैं तो टू नहीं लगता है और जब ये लिए नहीं होता है तो वहाँ पर हम टू लगाते हैं, बस सिंपल सा है। उसके बाद फॉर के बाद क्या दिया? घूमने, तो घूमना मतलब क्या होता है? विजिट। आगे बढ़ते हैं, कहाँ विजिट? दिल्ली, तो दिल्ली को हम लिखते हैं दिल्ली, लिखते हैं दोस्तों दिल्ली, दिल्ली हो गया। बैठकर दोस्तों यहाँ पर फिर दिया है बैठकर, लेकिन इसके बाद ये बैठना मतलब ये भी मेन वर्ब है, लेकिन इसके पीछे क्या नहीं दिया है? लिए नहीं है, तो हम लगा देंगे टू। क्या लगाएंगे दोस्तों? टू लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे बैठकर, टू सिट, सिट मतलब बैठना। कहाँ दोस्तों? गाड़ी में, तो में है ना, एकदम पीछे से आगे जाना है दोस्तों, लाइन बाई लाइन पीछे से आगे बढ़ते जाओ, यानी कूद के नहीं, एकदम लाइन बाई लाइन पीछे से जाओ। कितना हो बड़ा सेंटेंस हो उसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो। टू सीट, फिर दिया है में, तो इन और एक गाड़ी दिया है तो इन अ वैन, इन अ वैन। साथ दिया है तो लिखेंगे विथ। और दोस्तों ये बताया हूँ कि विथ के तुरंत बाद क्या लिखते हैं? पॉसेसिव। तो क्या दिया है? अपना, तो आई का अपना क्या होता है दोस्तों? आई का अपना माई होता है। फिर दिया है दोस्तों के साथ, तो माई फ्रेंड्स। तो देखो दोस्तों इतना बड़ा सेंटेंस है लेकिन इसको एकदम आसानी से बना दिया गया है। तो आशा करता हूँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों ये कोई टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, आज मैं बस ट्रांसलेट करना सिखा रहा हूँ। अगर टेंस पढ़ाता तो इसको और डिटेल में बताता, क्योंकि बस एक ही फार्मूला नहीं होता है, इसके 5 फार्मूले होते हैं। तो मैं टेंस का वीडियो फिर लेकर आऊँगा कभी, तो मैं टेंस जब पढ़ाऊँगा तो टेंस का वीडियो में हर एक चीज़ को बारीकी से पॉइंट बाय पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा। आज ये कोई टेंस नहीं है, मैं क्या शुरू में क्या लिखवा था? हाउ टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंस बाय यूजिंग टेंस। टेंस का प्रयोग करके किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करें। तो ये आज का वीडियो दोस्तों हमारा सिर्फ ट्रांसलेशन के ऊपर है, मतलब सिंपल ट्रांसलेशन कैसे करें।